हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज का लेक्चर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एमएससी एंड बीएससी। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा लेक्चर नंबर 20 है और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट में सबसे पहले हमें जानना होगा कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में। वैसे आपने ये पहले भी पढ़े हुए हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर एक बार इनको रिकैप कर लेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है और इंडक्टर क्या होता है, और जब हम इनको किसी सर्किट से जोड़ते हैं तो ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, या रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर पहले हमें ये डिस्कस करना होगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फिल्टर सर्किट के बारे में, और 3 टाइप यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। पहला होगा हमारे पास क्या, कैपेसिटर फिल्टर सर्किट, दूसरा होगा चोक इनपुट फिल्टर सर्किट, और तीसरा हमारे पास होगा कैपेसिटर इनपुट फिल्टर सर्किट। तो ये क्या रहने वाले हैं, आज के हमारे इस लेक्चर के टॉपिक रहने वाले हैं। तो फटाफट से कॉपी पेन निकालो और हेड डालो क्या, फिल्टर सर्किट। इंपोर्टेंट डिस्कशन रहने वाला है और डिटेल में हम क्या करेंगे, आज फिल्टर को डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग हमारी क्या है भाई, फिल्टर सर्किट। अब पहला सवाल तो हमारे दिमाग में ये आता है कि हमें इस फिल्टर सर्किट की जरूरत पड़ी क्यों। ऐसा क्या हुआ कि हमें किसी चीज को फिल्टर करने की जरूरत पड़ गई। हम पानी को क्यों फिल्टर करते हैं, क्योंकि पानी में गंदगी होती है। आजकल अगर आप शहरों में रहते हैं तो हम सबके घरों में फिल्टर होता है, और वो फिल्टर किस काम आता है, गंदे पानी को साफ करने के काम आता है। क्योंकि पानी में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें से कुछ की हमें जरूरत होती है और कुछ की हमें जरूरत नहीं होती है। यानी जो पानी में मिट्टी आ रही है उस मिट्टी की जरूरत हमें नहीं है, उसको हमें नहीं पीना है, हमें सिर्फ क्या पीना है, पानी पीना है। तो मुझे उस मिट्टी को पानी से अलग करना है, इसलिए वहां पर क्या लगाता हूं, फिल्टर लगाता हूं। तो फिल्टर का सिंपल सा काम क्या है, जो अनवांटेड चीजें हैं उनको निकाल के बाहर फेंकना। अब हमने जैसा कि पिछले कुछ लेक्चर में डिस्कस किया एक डिवाइस के बारे में, उस डिवाइस का नाम क्या था, रेक्टिफायर था। ये मेरे पास क्या है, इस तरह से मान लिया एक रेक्टिफायर है, मान लिया ये फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर। भाई साहब का काम क्या होता है, इनका काम होता है ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करना। मान लो यहां से एक इस तरह से ऑल्टरनेटिंग करंट आ रही है, यानी एसी आ रही है, ये हमारी क्या है, एसी है। अब जैसे ये फुल वेव रेक्टिफायर से पास होगी तो यहां हमें क्या देखने को मिलेगी, इस तरह से डीसी देखने को मिलेगी। ये क्या है, मेरे पास डीसी है। अब इस डीसी की एक खासियत है, इसके बारे में हमने लेक्चर नंबर 19 में भी डिस्कस किया कि ये डीसी क्या है, एक पल्सेटिंग डीसी है। क्या है ये, कि पल्सेटिंग डीसी है, या बोल सकते हैं एक ऐसी डीसी है जो टाइम के साथ जिसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है। देखो पहले बढ़ रही है, एक मैक्सिमम पॉइंट तक जा रही है, यानी मैक्सिमम वैल्यू जा रही है, फिर डिग्री हो रही है, जीरो हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर जीरो, फिर बढ़ रही है, फिर जीरो। यानी कैसी डीसी है ये, पल्सेटिंग डीसी है। और हर पल्सेटिंग डीसी की एक खासियत होती है कि इसके अंदर एसी कंपोनेंट भी होता है और इसके अंदर डीसी कंपोनेंट भी होता है। यानी पल्सेटिंग डीसी के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है क्या, एसी कंपोनेंट, और एक होता है मेरे पास डीसी कंपोनेंट। अब मान लो मुझे मोबाइल चार्ज करना है, और हम सब जानते हैं मोबाइल डीसी से चार्ज होता है। अब अगर मैं किसी मोबाइल में ये वाली डीसी को इनपुट दे दूं तो भाई मोबाइल मेरा खराब हो जाएगा, क्योंकि उस मोबाइल में क्या आएगी, हमिंग आएगी, या बोल सकते हैं वहां डिस्टॉर्शन पैदा हो जाएगा। यानी वहां पर कुछ ऐसी चीजें जाएंगी जो अनवांटेड हैं। जैसे अगर मैं कीचड़ वाला पानी पी लूं या मिट्टी वाला पानी पी लूं तो मेरा पेट खराब हो जाना है। सेम उसी तरह से अगर मैं किसी मोबाइल को इस टाइप के डीसी से चार्ज कर दूं तो मोबाइल का पेट खराब हो जाएगा। यानी बैटरी क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, बैटरी क्या हो जाएगी, लीक हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है बैटरी में ना। यानी बैटरी क्या हो जानी है, खराब हो जानी है। तो ये तो मुझे रिक्वायर नहीं है। अब इसमें से मुझे क्या निकालना है, मुझे इसमें से एसी निकालना, सॉरी डीसी निकालना है, और एसी को क्या कर देना है, गायब कर देना है, बोल सकते हैं उसको मैं रोक देना है। अब ऐसा करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, इस फिल्टर सर्किट का यूज करूंगा। यानी ये जो मेरे पास पल्सेटिंग डीसी है, इसके रास्ते में क्या लगा दूंगा, एक फिल्टर सर्किट लगा दूंगा। तो यहां मैं क्या लगा दूंगा, एक फिल्टर सर्किट लगा दूंगा। अब ये फिल्टर सर्किट क्या करेगा भाई, सिंपल, इसमें जो एसी कंपोनेंट है उसको ब्लॉक कर देगा। क्या करेगा, ये ब्लॉक करेगा किसको, एसी कंपोनेंट को। ये किसको ब्लॉक करेगा,
एसी कंपोनेंट को ये ब्लॉक कर देगा और यहां मुझे सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, इस तरह से डीसी कंपोनेंट देखने को मिलेगा, यानी यहां मुझे इस तरह से डीसी देखने को मिलेगी। ठीक है, डायरेक्ट करंट यहां पर मुझे देखने को मिलेगी। अगर आप थोड़ा सा और अच्छा बनाना चाहते हो तो यहां वी लिख दो, वी यानी डायरेक्ट वोल्टेज, आप करंट भी लिख सकते हो, उसका मतलब डायरेक्ट करंट। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो ये मेरे पास क्या है, फिल्टर सर्किट है। तो फिल्टर सर्किट का सिंपल सा काम क्या है कि जो पल्सेटिंग डीसी के अंदर एसी कंपोनेंट होता है उसको रोकना और जो डीसी कंपोनेंट है उसको आगे भेजना, यानी कहां भेजना, लोड में भेजना। जैसे मोबाइल चार्ज कर रहा हूं तो उस समय मोबाइल की बैटरी क्या हो जाएगी, लोड हो जाएगी। मैं कोई बल्ब जला रहा हूं डीसी के हेल्प से, उस समय बल्ब क्या हो जाएगा, लोड में हो जाएगा। तो मैं क्या चाहता हूं, लोड तक सिर्फ कौन सी करंट पहुंचे, जो प्योर डीसी है, जो डीसी कंपोनेंट है सिर्फ वो पहुंचे। ये मेरे पास क्या है भाई, प्योर डीसी है, यानी डायरेक्ट करंट है। ये समझ में आया। फिल्टर का काम क्या है, फिल्टर का काम सिंपल सा है कि इस पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करना या इस पल्सेटिंग डीसी से एसी कंपोनेंट को रोक देना और डीसी कंपोनेंट को आगे भेजना। ठीक है, तो दिस इज मेन वर्किंग और वी कैन से मेन यूज ऑफ फिल्टर सर्किट। अब फिल्टर सर्किट कैसे काम करता है, तीन टाइप के फिल्टर सर्किट भी हमने बोले। एक कौन सा होता है, कैपेसिटर वाला, दूसरा कौन सा होता है, इनपुट कैपेसिटर, फिर क्या होता है, इनपुट चोक। अब वो कैसे काम करते हैं ये जानने के लिए हमें कैपेसिटर और इंडक्टर यानी चोक दोनों के बारे में जानना होगा। अब मैं इनके बारे में क्यों जानना होगा, बिकॉज इन दोनों की एक खासियत होती है। इनमें से एक ऐसा है जो डीसी को जाना अलाउ करता है और एक ऐसा है जो एसी को जाना अलाउ करता है, सिर्फ एसी को। एक ऐसा है इन दोनों में से, इंडक्टर और कैपेसिटर में से, इनमें से एक सिर्फ एसी को अलाउ करता है और एक सिर्फ डीसी को अलाउ करता है। अब कौन एसी को अलाउ करता है, कौन डीसी को अलाउ करता है? अगर आपको 12th की बातें याद हैं तो आपको पता है, अगर बातें याद नहीं है तो हम पढ़ रहे हैं। आओ भाई, सबसे पहले हिंट डालो, ये नकल जाना, इसके नीचे से नोट बना के हिंट डालना, क्या, इंडक्टर या कैपेसिटर। सबसे पहले लिखो यहां पर क्या, कैपेसिटर। कैपेसिटर है कि ये तो आप सभी जानते हो, एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है जिसके कैपेसिटेंस को हम किससे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं। अब जब मैं इस कैपेसिटर को किसी एक सर्किट में कनेक्ट करता हूं तो ये कुछ रेजिस्टेंस लगाएगा और रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर या रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर एक्सी। एक्सी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। ये किसके बराबर होता है, हम सब जानते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ये किसके बराबर होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर होता है, जहां ओमेगा क्या है भाई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 2 पाई एफ सी लिख सकता हूं। तो यहां से मेरे पास एक्सी इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई एफ सी आ गया। अगर खूबसूरती देखना इस बात की, अगर मैं किसके लिए देखूं, फॉर डीसी, कि भाई डीसी के लिए हमारा जो कैपेसिटर है वो कितना रेजिस्टेंस लगाएगा। तो फॉर डीसी अगर मैं एफ की वैल्यू लिखूंगा, एफ की वैल्यू फॉर डीसी, अगर ये मेरे पास डायरेक्ट करंट है इस टाइप की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 होती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है भाई, 0 होती है। अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो XC इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो F नीचे है भाई, तो कितना आ जाएगा 1/0। 1/0 आजकल इन्फिनिटी हो रहा है, ऐसा मेरे को सुनने में आया था। तो 1/0 कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। यानी कैपेसिटर डीसी के लिए कितना रेजिस्टेंस लगाता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगाता है। यानी जो डीसी है, जो डायरेक्ट करंट है, वो कैपेसिटर से पास कर ही नहीं सकती। तो यहां से डायरेक्ट करंट पास नहीं करेगी, यानी डीसी पास नहीं करेगी। इससे अगर मैं डीसी को पास कराना चाहूंगा तो इससे डीसी पास नहीं करेगी, कर ही नहीं पाएगी, बिकॉज इट ऑफर लार्ज रेजिस्टेंस फॉर डायरेक्ट करंट। ठीक है, ओके। नाउ अब आते हैं किसके लिए, फॉर एसी। एसी का क्या हासिल करेगा ये, फॉर एसी। अब एसी के लिए क्या होता है, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, 0 तो नहीं होती भाई। जैसे इंडिया में कितनी है, 50 हर्ट्ज है या 60 हर्ट्ज है। अगर आप बाहर जाते हो तो मानो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है, यानी कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है। क्या होती है इसकी, कुछ फाइनाइट वैल्यू, लेट अस से 50 है और 50 हर्ट्ज बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से क्या निकालूं, इसके लिए एक्सी की वैल्यू निकालूं तो 1 अपॉन सम वैल्यू, यानी मान लिया वो 50 है, इनटू कितना आ जाएगा 2 पाई और फिर क्या है, यहाँ क्या है इधर पे सी आएगा। ठीक है, 2 पाई इंटू सी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास एक्सी की वैल्यू होगी, नीचे बहुत बड़ी संख्या है
और ऊपर क्या है मेरे पास भाई 1 है, तो जो एक्सट्रीम होगा वो स्मॉल होगा, वो क्या होगा भाई स्मॉल होगा। ठीक है, अगर f बहुत ज्यादा है, अगर f बहुत ज्यादा है तो एक्सी क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होगा लेकिन बहुत कम होगा, यानी इससे AC क्या कर जाएगी, आसानी से पास कर जाएगी। तो हम बोल सकते हैं इट ऑफर स्मॉल रेजिस्टेंस फॉर AC, C ऑफर या कैपेसिटर ऑफर या इट ऑफर स्मॉल रेजिस्टेंस फॉर AC। ठीक है, ये AC के लिए क्या करता है, बहुत कम रेजिस्टेंस लगाता है, वहीं दूसरी ओर DC के लिए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस लगाता है, बोल सकते हैं पास ही नहीं करने देगा DC को। तो ठीक है, ओके, इसके ऐसी गुण दिख रहे हैं ना कि मतलब ये फिल्टर की तरह काम कर सकता है, दिख तो रहे। ओके, और दूसरा मेरे पास क्या है भाई इंडक्टर। सेकंड डालो यहाँ पर हेडिंग क्या, इंडक्टर क्या होता है वो समझ लेते हैं एक बार। इंडक्टर नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या है, इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है ये भी आप जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है मेरे पास, इंडक्टर। इंडक्टर यानी एक कॉइल। ठीक है, आप ऐसे कोई कॉइल ले लो, ये क्या है भाई मेरा इंडक्टर है, इसका इंडक्टेंस कितना है L मैंने मान लिया। ठीक है, इस इंडक्टर का एक और नाम होता है क्या, चोक। इसी को हम क्या बोलते हैं, चोक भी बोल देते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, चोक बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, इंडक्टर बोलते हैं। जो L है वो क्या है, इसका इंडक्टेंस है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं, ये आप सब जानते हो। नाउ जब मैं इस इंडक्टर को किसी एक सर्किट में कनेक्ट करता हूं तो ये कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है, एंड दैट रेजिस्टेंस ऑफर बाय दिस इंडक्टर XL इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा L के बराबर होता है। कितना होता है, ओमेगा L के बराबर, जहां L क्या है भाई इंडक्टेंस है। अब ओमेगा की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर 2 पाई FL के बराबर है, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई FL। ठीक है, नाउ अब किसके लिए देखो भाई, फॉर DC के लिए F कितना होगा, 0 होगा, यानी XL फॉर DC कितना आ गया भाई, XL फॉर DC इक्वल टू 0। यानी ये जो इंडक्टर है वो DC के लिए 0 रेजिस्टेंस लगाएगा, बिकॉज F इक्वल टू 0, तो XL इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। XL इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, यानी कितना रेजिस्टेंस लगाएगा, 0 रेजिस्टेंस। अब बारी किसकी है भाई, फॉर AC। देखो AC के लिए F की कुछ वैल्यू होगी, AC के लिए क्या होगी, F की कुछ वैल्यू होगी, और जो लार्ज होती है बहुत हाई वैल्यू होती है, यानी इसके लिए क्या होता है, F की वैल्यू क्या होती है, लार्ज होती है। अगर F लार्ज है तो इसका मतलब जो XL फॉर AC होगा वो भी क्या होगा, लार्ज होगा, यानी इनफाइनाइट तो नहीं होगा लेकिन ज्यादा होगा। किसके कंपेयर में, इस 0 के कंपेयर में। यानी अगर मैं किसी इंडक्टर से AC और DC दोनों पास करा रहा हूं तो DC तो आसानी से निकल जाएगी, उसमें कोई प्रतिरोध लगाएगा ही नहीं वो। लेकिन अगर मैं इससे AC पास कराऊंगा तो वहां पर कुछ न कुछ रेजिस्टेंस लगाएगा, यानी AC को जितनी हम दे रहे हैं इनपुट से उतनी मुझे दूसरी ओर देखने को नहीं मिलेगी। कुछ AC रास्ते में ही रुक जाएगी, या बोल सकते हैं कुछ AC को क्या कर देगा, ये चोक कर देगा, यानी रोक देगा। ठीक है, यानी ये AC के लिए रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, दूसरी ओर DC के लिए 0 रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो हियर वी हैव टू थिंग, वन इज कैपेसिटर, सेकंड वन इज इंडक्टर। इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती हैं आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रही होगी कि भाई जो मेरा कैपेसिटर होगा वो AC को तो जाने देगा लेकिन DC को नहीं जाने देगा, ये दिमाग में सोचो। दूसरी ओर जो इंडक्टर होगा वो DC को जाने देगा लेकिन AC को वो जाने नहीं देगा। ये सिंपल से लोकल भाषा में आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे किसकी ओर, टाइप्स ऑफ फिल्टर सर्किट। एक डालो इस तरह से, क्या, टाइप्स ऑफ फिल्टर सर्किट। टाइप्स ऑफ फिल्टर सर्किट। अब फिल्टर सर्किट 3 टाइप के होते हैं। हमने जब लेक्चर स्टार्ट किया वहीं पर मैंने बोला था आपसे, पहला क्या होता है भाई, कैपेसिटर फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट। दूसरा होता है हमारे पास क्या, इनपुट चोक फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट, सर्किट नहीं सर्किट। ठीक है, और तीसरा होता है हमारे पास क्या, इनपुट
कैपेसिटर, इनपुट कैपेसिटर, फिल्टर सर्किट। ठीक है, तो हियर वी हैव 3 टाइप ऑफ फिल्टर सर्किट। नाउ एक एक करके तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या है भाई, सबसे पहले हिंट डालो इस तरह से, कैपेसिटर फिल्टर सर्किट। कैपेसिटर फिल्टर सर्किट क्या होता है भाई? ये तो होता क्या है, एक काम क्या होगा इसका, ऑब्वियस सी बात है, जहां पर पल्सेटिंग डीसी है उस पल्सेटिंग डीसी में से एसी वाले कंपोनेंट को रोक देना और डीसी वाले कंपोनेंट को लोड तक भेजना। हमारे लिए इंपॉर्टेंट जानना यह है कि इसका बनावट कैसी होती है, सर्किट डायग्राम। इसका क्या, सर्किट डायग्राम, कि सर्किट डायग्राम इसका कैसा देखने को मिलेगा। ठीक है, समझेंगे। इसके सर्किट डायग्राम में 2 चीज होती हैं, एक कैपेसिटर होता है और एक लोड रेजिस्टेंस होता है, बस इतनी सी चीज है। और जो लोड रेजिस्टेंस और जो कैपेसिटर होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ये आपको याद रखना है। ये मेरे पास लोड रेजिस्टेंस है और इसके पैरेलल में क्या लगा दो, इस तरह से कैपेसिटर लगा दो C। ये जो बन के आया आपके सामने, ये जो सर्किट है, ये किसका सर्किट है? कैपेसिटर फिल्टर सर्किट है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और यहां से हम क्या देंगे, इनपुट देंगे। इनपुट जब हम देंगे, ये इनपुट एक्चुअल में क्या होगा, दिस इनपुट विल बी द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर, यानी जो रेक्टिफायर का आउटपुट होगा, जो कि पल्सेटिंग डीसी होगा, उसको हम इसके इनपुट में देंगे। तो यहां मेरे पास क्या होगा भाई, इस तरह से रेक्टिफायर का आउटपुट ऐसे यहां पर इसके अंदर जाएगा और यहां मुझे इसके टर्मिनल के बीच क्या देखने को मिलेगा, पल्सेटिंग डीसी, सॉरी इस तरह से ये पल्सेटिंग डीसी है और यहां मुझे क्या देखने को मिलेगी, प्योर डीसी देखने को मिलेगी। थोड़ा और अच्छा होना, ये V है मेरा और हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, टाइम होगा। ये कौन सी डीसी है मेरे पास, पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी। और ये मेरे पास क्या है भाई, यहां पर प्योर डीसी है, या बोल सकते हैं मोर प्योर डीसी। इसके कंपेयर में ज्यादा प्योर, मोर प्योर डीसी। ठीक है, अब इसकी वर्किंग समझते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, ये डायग्राम आपका बनाए रखना, वर्किंग समझ रहे हैं यहां पर हम थोड़ा सा इसकी। तो अगर मैं इसके वर्किंग में जाऊं किस तरह से काम करेगा, वर्किंग। सबसे पहले मैं इनपुट मान रहा हूं यहां पर, ये टाइम, ये इनपुट पल्सेटिंग डीसी है जो मेरे यहां से आएगी, इसको मैं यहां बना रहा हूं। ठीक है, बड़ा सा डायग्राम बनाता हूं ताकि समझने में आसानी हो। तो ये इनपुट डीसी है मेरी, यूं करके। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग यहां मुझे कैसा आउटपुट देखने को मिलेगा और उसके पीछे का रीजन क्या है, अब मुझे वो समझना है। तो यहां मैं आउटपुट बनाऊंगा यूं करके। ऐसा डायग्राम मैंने बहुत पहले भी बना चुके हैं। ठीक है, इस तरह से हम आपको कंपेयर करते हैं कि जब इनपुट क्या होगा तो उस समय आउटपुट क्या होगा। तो इस टाइप के डायग्राम बनाने की हम आदत है। ये मेरे पास आउटपुट के लिए भी है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे मिटा सकते हो। अब एक बार इसको देखो, ये जो पल्सेटिंग डीसी है इसके कैरेक्टर को एक बार देखते हैं। पहले ये 0 है, फिर ये बढ़ रहा है ऐसे करके, कहां तक जा रहा है, मैक्सिमम तक, फिर घट रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर मैक्सिमम तक बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। और ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक, दिस वैल्यू इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पल्सेटिव डीसी। ये जो वैल्यू है यहां से लेकर यहां तक, ये वैल्यू क्या है, V मैक्स के बराबर है, या बोल सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पल्सेटिव डीसी है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि यहां क्या होगा। ठीक, इसको कुछ नाम दे दो, इसको O बोल दो, इस पॉइंट को A बोल दो, इस पॉइंट को B बोल दो, इसे C बोल दो, इसे D बोल दो, इसे E बोल दो, इसे F बोल दो, इसे G बोल दो, एंड सो ऑन। ठीक है, ताकि थोड़ा सा हम देख सके कि कहां पर किस पॉइंट के लिए कैसे मुझे यहां पर आउटपुट देखने को मिल रहा है। अब होगा क्या, जब करंट नहीं है तो यहां से इनपुट ही नहीं आएगा तो आउटपुट भी नहीं मिलेगा। तो ये कितना होगा भाई, 0 होगा। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं। तो इस समय आउटपुट कितना होगा मेरा, 0 होगा। अब जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ेगी, जैसे जैसे ये बढ़ेगा,
यानी जो पल्सेटिंग डीसी है जैसे जैसे वो बढ़ेगी क्या होगा, दो चीज होंगी। देखो भाई करंट यहां भी जाएगी और करंट यहां भी जाएगी, बिकॉज इस पल्सेटिंग डीसी में एसी कंपोनेंट भी है और डीसी कंपोनेंट भी है। एसी कंपोनेंट क्या करेगा भाई, इसको चार्ज करेगा और डीसी कंपोनेंट यहां से जाएगा। क्या मुझे इस केस में आउटपुट देखने को मिलेगा? हाँ, देखने को मिलेगा। और आउटपुट कैसे देखने को मिलता है? ऐसे कुछ आउटपुट देखने को मिलेगा, यानी ऐसे आउटपुट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? बिकॉज करंट क्या हो रही है, बढ़ रही है, बोल सकते हैं वोल्टेज ऐसे बढ़ रही है। और कहां तक बढ़ेगी? जब तक ये ए तक नहीं पहुंच जाएगा। माना यहां कहीं पर ए में पहुंच गया, यहां कहीं पर मान लिया मैंने ये ए पे पहुंच गया, ठीक है। थोड़ा सा और बना देते हैं, ये ए के लिए है, ए के करस्पॉन्डिंग, फिर ये बी के करस्पॉन्डिंग आएगा, फिर यहाँ पर ये सी के करस्पॉन्डिंग। ऐसा करने से काम थोड़ा सा आसान हो जाती है समझना। फिर ये डी के करस्पॉन्डिंग देखूंगा, फिर यहाँ पर मैं ऐसे ई के करस्पॉन्डिंग, ये एफ के करस्पॉन्डिंग और ये जी के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। देखो भाई करंट कहां तक बढ़ी, यहां करंट कहां तक बढ़ी भाई, ए तक। जैसे ही ए पर पहुंचा करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, यानी बाहर से जो पल्सेटिंग डीसी आ रही है उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। उसके बाद पल्सेटिंग डीसी क्या होना स्टार्ट होगा, देखना अभी तक क्या हुआ, दो चीजें हुई। एक तो करंट यहां से गई और दूसरा ये चार्ज हुआ। यहां से यहां जाने तक जो मेरा कैपेसिटर सी है वो क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। अब जब इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, जब टाइम इसके बाद आगे बढ़ेगा, जो बाहर से जो इनपुट है, यहाँ पर ये जो इनपुट है ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन जो चार्ज हो रखा है इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। समझना बात को। इसके आगे यानी ए से लेकर बी तक ये जो मेरे पास कैपेसिटर है वो क्या करेगा, डिस्चार्ज होगा। अगर ये डिस्चार्ज होगा तो डिस्चार्ज होकर रास्ता चाहिए, रास्ता कहां से मिलेगा उसको, यहां से मिलेगा। जब डिस्चार्ज होगा तो इसके कारण जो करंट फ्लो करेगी वो कहां से फ्लो करेगी, लोड के थ्रू फ्लो करेगी। अगर ये डिस्चार्ज नहीं होता तो क्या होता, अगर ये डिस्चार्ज नहीं होता तो यहां पर क्या हो रहा है, ये वोल्टेज गिर रही है, तो यहां भी मुझे इस तरह से गिरी हुई वोल्टेज मिलती, ठीक है, ऐसे फॉल होता, जीरो तक आती। लेकिन वो क्या रहा है एक्चुअल में, जैसे ही ये वोल्टेज नीचे आ रही है, इस वोल्टेज के नीचे आते ही होना क्या चाहिए, एक्चुअल में होना कुछ ऐसा चाहिए जैसा मैंने अभी बनाया आपके सामने, होना ऐसा चाहिए। लेकिन यहां पर एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या करेगा, ये वोल्टेज गिरेगी, लेकिन उसी समय ये कैपेसिटर भी डिस्चार्ज होगा। और किसके थ्रू डिस्चार्ज होगा, इस लोड के थ्रू डिस्चार्ज होगा। थोड़ा बहुत वोल्टेज गिरेगी, लेकिन उतनी नहीं गिरेगी जितनी अगर ये कैपेसिटर यहां पर नहीं होता तब गिर रही होती, ठीक है। तो वोल्टेज थोड़ा सा गिरेगी, और कब तक गिरेगी, जब तक ये कहां न पहुंच जाए, जीरो तक न पहुंच जाए। जैसे जीरो में पहुंचेगा फिर क्या होगा, अगेन कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा और वोल्टेज क्या करेगी, बढ़ेगी। कहां तक बढ़ेगी, जब तक उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, मैक्सिमम नहीं हो जाती है। जैसे मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा अगेन करंट क्या होगी, डिक्रीज होगी। करंट क्या होगी, डिक्रीज होगी, या वोल्टेज क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन उस समय क्या होगा, मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। किसके थ्रू डिस्चार्ज होगा, इस लोड के थ्रू डिस्चार्ज होगा। अगर ये कैपेसिटर यहां पर नहीं होता तो लोड के टर्मिनल के बीच करंट डिक्रीज होती। कहां तक डिक्रीज होती, जीरो तक। लेकिन कैपेसिटर की वजह से इसको करंट मिलती रहेगी, तो करंट थोड़ा सा डिक्रीज तो आएगा, लेकिन जीरो तक नहीं आएगा। तो थोड़ा सा यहां पर डी पॉइंट तक ऐसे क्या आएगा, करंट में डिक्रीज आएगा। फिर उसके बाद अगेन करंट क्या करेगी, मेरी इंक्रीज करेगी। फिर करंट क्या करेगी, ऐसे डिक्रीज करेगी। फिर करंट ऐसे इंक्रीज करेगी, फिर ऐसे डिक्रीज करेगी, एंड सो ऑन। तो इस तरह से मुझे यहां पर आउटपुट देखने को मिल रहा है इस लोड के अक्रॉस। अब ये जो आउटपुट है और ये जो आउटपुट है, दोनों में एक डिफरेंस है। यहां पर जो मेरे पास वेरिएशन है, जो पल्सेस हैं वो बहुत ज्यादा है, रिपेल जो है यहां बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन यहां पर जो पल्सेस हैं वो क्या है, बहुत कम है। यानी दिस इज मोर प्योर डीसी इन कंपेयर टू दिस डीसी। तो ये जो डीसी यहां पर है वो कैसी है, मोर प्योर डीसी है। अब भी थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या है, फ्लक्चुएशन मुझे देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो फ्लक्चुएशन है इग्नोरेबल है और इनको हम इग्नोर कर सकते हैं, और इससे मैं अपना मोबाइल चार्ज कर सकता हूं। यानी उतनी जल्दी मेरा मोबाइल खराब नहीं होगा। मैं इसको स्मूथ बनाने के लिए इनको भी और रिपीटेटिव ऑर्डर में यूज कर सकता हूं, तो और स्मूथ मुझे आउटपुट वहां पर देखने को मिलेगा। ये बात समझ में आई आपको। तो दिस इज वर्किंग ऑफ सर्किट, सॉरी वर्किंग ऑफ कैपेसिटर फिल्टर, ठीक है। तो दिस इज मोर प्योर डीसी। ये क्या है भाई, मोर प्योर डीसी है इन कंपेयर टू दिस डीसी। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक पल्सेटिंग डीसी को लेस पल्सेटिंग डीसी और मोर प्योर डीसी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ दिस टाइप ऑफ फिल्टर या कैपेसिटर फिल्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है क्या, इनपुट चोक फिल्टर। तो नेक्स्ट इन डालो क्या, इनपुट चोक फिल्टर,
ठीक है, अगर आपने ये सीख लिया तो अब आगे कहानी क्या है, काफी आसान है। और कहानी का नाम है क्या, इनपुट चोक फिल्टर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनपुट चोक फिल्टर। भाई चोक का सिंपल सा मतलब क्या होता है, इंडक्टर। चोक का सिंपल मतलब क्या हुआ भाई, इंडक्टर से हुआ। ठीक है, चोक का मतलब इंडक्टर, इसी को हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, चोक बोल देते हैं। ठीक है, तो मान लो इस तरह से मेरे पास सबसे पहले सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम कैसा होगा समझना जरा। सबसे पहले यहां पर मैं सीरीज में क्या लगाऊंगा, चोक लगाऊंगा, या बोल सकते हैं इंडक्टर लगाऊंगा जिसका इंडक्टेंस L है। फिर मैं यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा RL, लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस मुझे यहां पर क्या देखने को मिलेगा, आउटपुट देखने को मिलेगा। और यहां मैं क्या लगा दूंगा, इस तरह से एक कैपेसिटर C लगा दूंगा। और जो इनपुट दूंगा यहां से दूंगा, इनपुट का मतलब जो पल्सेटिंग डीसी है मेरी वो यहां आएगी। तो ये मेरे पास 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इस टर्मिनल को क्या बोल दो, 3 बोल दो। ठीक है, नाउ यहां से हम क्या इनपुट देंगे, पल्सेटिंग डीसी का इनपुट देंगे, यानी यहां से ऐसे पल्सेटिंग डीसी यहां से जाएगी। अब होगा क्या, इस पल्सेटिंग डीसी के अंदर क्या है, 2 कंपोनेंट है, एसी प्लस डीसी कंपोनेंट दोनों है इसके अंदर, एसी कंपोनेंट भी है, डीसी कंपोनेंट भी है। तो ये यहां मुझे क्या दिखेगा, आउटपुट देखने को मिलेगा। अब ये आउटपुट कैसे देखने को मिलेगा, उसके लिए हमें क्या समझनी पड़ेगी, इसकी वर्किंग समझनी पड़ेगी। अब वर्किंग बहुत आसान है इसकी, समझना जरा। अब ऐसा समझो, यहां से एसी भी आ रही है, डीसी भी आ रही है, क्योंकि इसके बाद एसी कंपोनेंट भी है, डीसी कंपोनेंट भी है। अब ये जो वहां से है कौन, चोक, ये क्या करता है, एसी को ब्लॉक करता है। तो यहां से एसी भी आ रहा है, डीसी भी आ रहा है, तो एसी को ये ब्लॉक करेगा, लेकिन डीसी को पास होने देगा। तो एसी यहां पर ब्लॉक होगी, डीसी पास कर जाएगी। लेकिन हो सकता है कि एसी का कुछ पार्ट इसको पास करने में, मतलब पास करने में इसको क्या हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए। यहां से एसी आई, कुछ को इसने ब्लॉक किया और कुछ को ब्लॉक नहीं कर पाया। अब जिसको ब्लॉक नहीं कर पाया, अब यहां पर जो मेरा पॉइंट 3 है, इस पॉइंट 3 पे मेरे को क्या मिलेगा, लेस पल्सेटिंग डीसी मिलेगी। क्यों, जिसकी वजह से पल्सेस आ रहे थे वो क्या है, एसी है, और कुछ एसी को इसने ब्लॉक कर दिया, बिकॉज इसका काम ही क्या है, एसी को ब्लॉक करना। अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले हमने, अगर इसका काम है एसी को ब्लॉक करना, तो कुछ एसी ब्लॉक कर दी। अब कुछ एसी ऐसा है, कुछ एसी कंपोनेंट ऐसे हैं जो इसको पास करने में क्या हो गए, सक्सेसफुल हो गए। दे मैनेज टू पास थ्रू दिस इंडक्टर। वो कहां पहुंचेंगे, टर्मिनल 3 पे पहुंचेंगे। वो यहां जाना प्रेफर करेंगे, यहां जाना प्रेफर करेंगे, भाई वो यहां जाना प्रेफर करेंगे, बिकॉज ये एसी के लिए लेस रेजिस्टेंस लगाता है। तो जो एसी कंपोनेंट यहां से बाहर निकले, यहां 3 तक पहुंचे, डीसी तो पूरी पहुंच गई, वो एसी कंपोनेंट कहां जाएंगे, कैपेसिटर में जाएंगे। और जो बची हुई डीसी है वो कहां पहुंच जाएगी, बची हुई नहीं, जो पूरी डीसी कंपोनेंट यहां से आ रहा था वो कहां पहुंच जाएगा, इस लोड के अक्रॉस देखेगा। और मुझे यहां पर क्या देखने को मिलेगी, इस तरह से प्योर डीसी देखने को मिलेगी। यहां मुझे क्या देखने को मिलेगी, इस तरह से प्योर डीसी देखने को मिलेगी। ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ प्योर डीसी देखने को मिलेगी। दोबारा समझो क्या बोला मैंने, यहां से पल्सेटिंग डीसी आया, सॉरी पल्सेटिंग डीसी आया, जिसमें एसी कंपोनेंट भी है, डीसी कंपोनेंट भी है। कुछ एसी कंपोनेंट यहां पर ब्लॉक हो जाएंगे, और बचे हुए एसी कंपोनेंट और सारे के सारे डीसी कंपोनेंट, मतलब सारा डीसी यहां पहुंचेगा। और जो बचा हुआ एसी कंपोनेंट टर्मिनल 3 पर पहुंचा, वो कहां जाएगा, इस कैपेसिटर के थ्रू पास करेगा। और जो डीसी कंपोनेंट वो कहां आएगा, लोड के अक्रॉस, जो मुझे यहाँ पर ऐसे देखने को मिलेगा। तो यही क्या है, इसकी वर्किंग है। अब जो मैं बोल रहा हूं मुंह से, वही आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा होगा। एक बार आप इसको ध्यान से देखें। ये मेरे पास क्या है, सर्किट है। किसका सर्किट है, ये चोक इनपुट फिल्टर का सर्किट है। इसकी वर्किंग क्या है, द पल्सेटिंग डीसी आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर इज अप्लाइड अक्रॉस टर्मिनल 1 and 2 of the filter circuit. The pulsating output of the rectifier contains a AC and DC component. बिल्कुल सही बात है। The choke offers high opposition to the passage of AC component but negligible opposition to the DC component. ये भी सत्य बात है, वही हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। The result is that the most of the AC components appear across the choke while whole the DC component passes through the choke. यानी इसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा AC कंपोनेंट को, और जो जितने भी डीसी कंपोनेंट है वो इससे क्या कर जाएंगे, पास कर जाएंगे सारे के सारे। दिस रिजल्ट इन द रिड्यूस पल्सेटिंग एट टर्मिनल 3। यहां पर मेरे को पल्सेटिंग डीसी तो मिलेगी, लेकिन
थोड़ी कम पल्सेट इन डीसी मिलेगी। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, द रेक्टिफायर आउटपुट कंटेन डीसी कंपोनेंट एंड at terminal 3 the rectifier output contain DC component and the remaining part of AC component which has managed to pass through the choke. Now the low resistance of capacitor bypass the AC component, बिल्कुल सही बात है, but prevent the DC component to flow through it, ये भी सत्य बात है। Therefore only DC component reaches to the load. In this way the filter circuit has rectified out the AC component from the rectifier output, allowing the DC component to reach the load. सिंपल, ठीक है, ये कहानी आप लिख सकते हो। तो ये मेरे पास सर्किट डायग्राम, ये आउटपुट और ये इनपुट। एक बार ध्यान देखना, अगर मुझे ज्यादा स्मूथ सर्किट चाहिए, अगर मुझे ज्यादा स्मूथ आउटपुट चाहिए, तो मैं इस सर्किट को रिपीट कर सकता हूं। किधर बार बार लगा दिया ऐसे ही, तो डीसी क्या होगा, और ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहां पर डायग्राम बना सकता हूं। और लास्ट है हमारे पास कौन सा वाला, कैपेसिटर इनपुट सर्किट। ठीक है, उसको सीधे डिस्कस कर लेते हैं। कैपेसिटर इनपुट सर्किट, कैपेसिटर इनपुट सर्किट, ये क्या है, इसका सर्किट डायग्राम है। इस तरह से इनपुट किसको देंगे, कैपेसिटर C1 को। यहां क्या लगा दिया, एक इंडक्टर या चोक L लगा दिया। यहां मैंने क्या लगा दिया, एक दूसरा कैपेसिटर C2, और ये मेरे पास क्या लोड। यहां मुझे क्या देखने को मिलेगा, आउटपुट। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां मैं पल्सेटिंग डीसी दूंगा। जो एसी कंपोनेंट है वो यहां को पास करेगा और डीसी कंपोनेंट यहां को पास करेगा, बिकॉज ये डीसी को जाने देगा नहीं, ये सिर्फ किसको जाने देगा, एसी को जाने देगा। अब यहां मुझे क्या मिलेगा, कुछ एसी कंपोनेंट यहां को पास करके, लेकिन हो सकता है कुछ यहां को आ जाए, तो यहां को मेरे को पल्सेटिंग डीसी देखने को मिलेगी, लेकिन लेस पल्सेटिंग डीसी। अब ये क्या करेगा भाई, एसी को कंप्रेस करेगा, एसी को रोकेगा और डीसी को जाने देगा। इस पॉइंट पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, बहुत ही कम एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट उतना ही जितना यहां से आ रहा था, क्योंकि उसको अभी तक किसने रोका ही नहीं। और फिर यहां मुझे क्या देखने को मिलेगा, यहां से तो बची हुई एसी कंपोनेंट या बचा हुआ जो एसी है वो कहां चला जाएगा, इधर, और जो डीसी है वो कहां आएगा, इधर। ठीक है, बिकॉज ये डीसी को जाने देगा नहीं, यहां सिर्फ क्या जाएगा, एसी जाएगा, और डीसी कहां जाएगा, इस आरएल के अक्रॉस में देखने को मिलेगा। और इस तरह से मुझे यहां पर डीसी आउटपुट देखने को मिल रहा है। अब जो मैं बोल रहा हूं वो यहां पर लिखा हुआ है, देखो तीन पार्ट है इसके, एक C1 C2 और सॉरी एक C1 एक L फिर C2। क्या बोल रहा है, सबसे पहले C1 की बात करते हैं। द फिल्टर कैपेसिटर C1 offer low resistance to the AC component of the rectifier output while it offers infinite resistance to the DC component. Therefore capacitor C1 bypass an appreciable amount of AC component while the DC component continue its journey to the choke L। ठीक है, फिर choke L क्या करेगा, the choke L offers high reactance or we can say resistance to the AC component but it offers almost zero reactance to the DC component। बिल्कुल सही बात। Therefore it allow the DC component to flow through it while the part of AC component which could not be bypassed the capacitor C1 is blocked। ठीक है भाई, जो यहां से बाईपास, यहां से पास नहीं हो पाया एसी, वो यहां आया, उसको भी इसने ब्लॉक कर दिया। फिर क्या करेगा, द फिल्टर C3 की बात करते हैं। द फिल्टर कैपेसिटर C3 bypass the AC component that the choke has failed to block, यानी कुछ एसी इसको पास करने में सफल हो जाएगी। अब उसको कौन बाईपास करेगा, इस C2 बाईपास करेगा। fail to block, therefore only DC component appear across the load and that is what we desire। ये तो हमारी क्या है, इच्छा है कि हमको क्या मिले, प्योर डीसी मिले, और मुझे यहाँ प्योर डीसी मिल रही है। तो दिस इज अवर इनपुट कैपेसिटर फिल्टर। तो तीन टाइप के फिल्टर हमने यहाँ पर डिस्कस किए और आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, समझने वाला सिर्फ ये था, बाकी कहानी तो आपको छोटी चीजें पता है। अगर आपको ये चीज पता है तो भाई फिल्टर तो आपके लिए क्या होने वाला है, बहुत ही आसान होने वाला है। ठीक है, तो ये क्या था भाई, आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।